नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम भारत के दो स्वतंत्रता सेनानी, दो महानायक, दो महान राजनेताओं की एक साथ चर्चा करने वाले हैं। आप इन्हें जानते हैं, नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आप इन्हें भी जानते हैं, नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक साथ अध्ययन करने से हमें यह फायदा होता है कि हम जब दोनों लोगों की तुलना करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से याद आ जाती हैं। याद रखना, अक्सर लेखकों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा या समाचार पत्रों के द्वारा इनके बारे में लिखा जाता है एक दूसरे के विरोधी थे। ये लोग सहयोगी थे, इनके मन में कोई भेद नहीं था, मतभेद था। मुद्दों को लेकर मतभेद था, कुछ चीज़ों को लेकर मतभेद था, लेकिन इन लोगों को जो भी जिम्मेदारी दी गई उन्होंने बेहतरीन तरीके से निभाई। इसलिए आज हम दोनों लोगों को याद करते हैं और सासम्मान याद करते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इनके बारे में एक साथ। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज, हम चार भागों में बांट के दोनों लोगों की व्यक्तित्व की बात करेंगे, उनका व्यक्तिगत परिचय, उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है, नेतृत्व शैली दोनों लोगों की कैसी थी, प्रशासनिक विशेषताएं दोनों लोगों की कैसी थी, संगठन, समर्थन और संबंध में किस संगठन में काम किया, कैसे किसका समर्थन मिला, किसका नहीं मिला, और आपस में एक दूसरे के संबंध कैसे थे, और दोनों लोगों की नीतियां और विरासत क्या है, आज हम इन्हें क्यों याद करते हैं, आज ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, इन चीजों पर चर्चा करेंगे। इनको जल्दी से समझेंगे, छोटा सा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो फायदे में रहेंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत और शैक्षणिक पृष्ठभूमि की। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ है? 31 अक्टूबर 1875। पंडित नेहरू का कब हुआ है? 14 नवंबर 1889 में, 1889 में हुआ है। 14 वर्ष का अंतर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 14 वर्ष बड़े हैं, किससे? लगभग 14 वर्ष, किससे? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अब ये दो डेटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 14 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय बाल दिवस, और 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। दोनों महापुरुषों की जब जयंती रहती है तो दिवस मनाए जाते हैं। शिक्षा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहां पे कानून की शिक्षा ली? लंदन में। पंडित नेहरू ने कहां पे ली? ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज में। उपनाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष कहा जाता है। चाचा नेहरू के नाम से फेमस है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अंग्रेजी में दक्षता, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो है वो बहुत अच्छी थी, और ये सीमित, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल लगभग लोकल व्यक्ति थे, देसी व्यक्ति थे, तो वो शानदार तरीके से अपनी लोकल भाषाओं में ही ज्यादा बात करना पसंद करते थे। लेकिन उन्हें इंग्लिश आती भी थी, समझ भी आती थी, जहां जरूरत रहती थी बोलते भी थे। ठीक है, हिंदी में दोनों लोगों की जो है दक्षता बहुत अच्छी थी। एक्चुअली में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, वो गुजरात से थे, तो वहां पे गुजराती भाषा का प्रयोग ज्यादा किया जाता था। और वो क्योंकि गांधी जी के साथ रहते तो गांधी जी को भी गुजराती आती थी, इन्हें भी गुजराती आती थी। बाद के समय में हिंदी पे इन्होंने पकड़ बनाई, इंग्लिश पे इन्होंने पकड़ बनाई और बेहतरीन काम किया। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये प्रयागराज से इनका संबंध था, तो वहां पर हिंदी अच्छी बोली जाती है, आप सभी लेखक जानते ही हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे, ये चीजें महत्वपूर्ण रूप से पूछी जा सकती हैं कभी। और फिर अगर हम बात करें, ये सबसे महत्वपूर्ण वाला पार्ट है, नेतृत्व शैली और प्रशासनिक विशेषताएं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या क्या पद दिए गए? ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले 22 प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे? भारत के प्रधानमंत्री बने थे। दोनों लोगों ने अपनी भूमिकाओं को बहुत बेहतर तरीके से निभाया है, इस बात का इतिहास गवाह है। देखो, कठोर थे, व्यवहारिक थे, उदार थे और आदर्शवादी थे। मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, जो डिसीजन लेते थे उसको कठोरता से पालन करवाते थे, और जो एक्चुअली में होना चाहिए। देखो, कश्मीर में जो जरूरत थी वो कश्मीर में किया, हैदराबाद में जो जरूरत थी तो हैदराबाद में किया, और बाकी रियासतों में जो जरूरत थी वो किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन कश्मीर में थोड़ी सी नेहरू जी से चूक हो गई, जो इतिहासकार बताते हैं, जो आप न्यूज वगैरह में देखते हो। आदर्शवाद का मतलब है सोचते जाता थे, करते कम थे, सोचते थे कि ऐसा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा, है ना। वो नेहरू जी की
एक प्रकार से उनका नेतृत्व शैली का तरीका था। ये एक्चुअल जैसा है वैसा सोचते सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीव्र और स्पष्ट थे, है ना, जो करना है जल्दी करना है, क्लियरली करना है, और ये थोड़ी सा टाइम लेते थे और थिंकिंग ज्यादा करते थे। नेहरू जी के बारे में अक्सर कहा जाता था वे करने से पहले बहुत सोचते थे, करने से पहले वो बहुत सोचते थे, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि सबका एक व्यक्तित्व होता है, आपका व्यक्तित्व, मेरा व्यक्तित्व या आपके दोस्त का व्यक्तित्व, सब जो व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं। तो ये डिसीजन फास्ट लेते थे और जो भी था क्लियर और कट बात करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और थिंकिंग धीमे तरीके से सोच समझ के काम करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भावनात्मक, भावनात्मक का मतलब है व्यवहारिक व्यक्ति जो होता है वो भावनात्मक कम होता है, और ये जो आदर्शवादी व्यक्ति होता है वो भावनात्मक अधिक होता है। मतलब बहुत सारी चीजें सोचने से इससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, ऐसे सोचने वाले व्यक्ति को भावनात्मक कहते हैं। जो कहता है काम होना चाहिए बस, वो कम भावनात्मक। सीधे और सरल थे, ये भावुक और आकर्षक थे। ये वैसी चीजें, देखिए आप इसमें कम और ज्यादा से मत समझना कि ये बड़े हो जाएंगे वो छोटे हो जाएंगे, ये व्यक्तित्व की बात है। कोई जल्दी सोचता है जल्दी करता है, क्लियरली करता है, कोई ज्यादा सोचता है धीरे धीरे करता है, भावनात्मक आधार पर करता है। तो सबका अपना अपना व्यक्तित्व है। अगर यहां पे देखें संगठन, समर्थन और संबंध की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है वो संगठन पर मजबूत पकड़ थी। इनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की शुरू में तो नहीं थी। देखो कांग्रेस में गांधी काम कर रहे थे, कांग्रेस में सरदार वल्लभ भाई पटेल काम कर रहे थे, कांग्रेस में और भी जो सीनियर लीडर्स हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की तुलना में। हाँ, आजादी के बाद जो है वो संगठन पर पकड़ बढ़ गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। कांग्रेस में सरदार वल्लभ भाई पटेल को अधिक समर्थन था, इनको शुरुआत में कम था। ठीक है, लोकप्रियता संगठन में इनकी अधिक थी। अब यहां पे थोड़ी सा डिफरेंसेस आ जाता है। देखो देश के लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को ज्यादा जान रहे थे आजादी के समय, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कम जान रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदौली सत्याग्रह के बाद इंपॉर्टेंट रूप से देश में जानने और पहचान बनाने के लिए उनकी चीजें सामने आती हैं, है ना। इससे ये नहीं होता, अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों को देश जानता है। अगर जो इन लोगों को नहीं जानते हैं मतलब वो भारत को अभी अच्छे से जान नहीं पाए हैं। हम ये आजादी के पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, तो इनने आजाद भारत के बाद ज्यादा काम करने को इनको मिला नहीं, है ना, इसलिए। और गांधी जी के करीबी और विश्वसनीय थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो गांधी जी के साथ ही काम करना शुरू किए थे, और वो ज्यादातर गांधी जी की विचारधारा को ही फॉलो करते थे, और ये एक प्रकार के शिष्य थे। गांधी जी के शिष्य कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपसी मतभेद, एक दूसरे से डिस्प्यूट तो थे। इतिहासकारों ने भी ये लिखा है, समाचार पत्रों ने भी ये लिखा है कि इन लोगों में आपस में मतभेद थे। मतभेद थे, मनभेद नहीं था। याद रखना, मतभेद में क्या होता है, कोई व्यक्ति कहता है कि जैसे मान लो हैदराबाद में जो एक अपोलो जो ऑपरेशन किया गया, पोलो ऑपरेशन या अपोलो, याद नहीं कर पा रहा, तो वहां पे पुलिस को भेजा जाए नहीं भेजा जाए, तो नेहरू कह रहे हैं नहीं भेजिए, ये कह रहे हैं भेज देंगे। तो वो उस तरीके की जो मतभेद हैं वो रहे हैं, आपस में चीजों को लेकर रहे हैं। और अब नीतियों की बात करें और विरासत की बात करें, निर्णायक भूमिका रही है रियासत। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को 550 से ज्यादा, 550 से ज्यादा रियासतों का विलय करने में निर्णायक भूमिका किसकी रही है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसको नैतिक समर्थन किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विदेश नीति ये व्यवहारिक रखते थे और ये आदर्शवादी रखते थे। ठीक है, आर्थिक सोच संरक्षणवादी थी और ये समाजवादी थी। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे संरक्षण के माध्यम से अपने लोगों का काम होना चाहिए, ये समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। राष्ट्रपति, यहां पे भी ट्विस्ट है, यही तो मतभेद कहलाते हैं। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू सी राजगोपालाचारी को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। इन्हें इसी को मतभेद कहते हैं। ये लड़ाई नहीं थी, ये अपनी अपनी चीजों को आगे रखने की बात थी। ठीक है, विरासत क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात है, एकीकरण की बात है, और ये आधुनिक भारत की नींव रखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए जब भी राष्ट्रीय एकता की बात आएगी, जब भी राष्ट्रीय एकीकरण की बात आएगी, जब भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात आएगी, जब भी सिविल सेवाओं के जनक की बात आएगी,
जब भी किसानों के नेता की बात आएगी तो नाम आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और जब आधुनिक भारत के निर्माता की बात आएगी, जब भारत की विदेश नीति की वैश्विक तरीके से गुटनिरपेक्षता की बात आएगी, पहले प्रधानमंत्री की बात आएगी, बच्चों के साथ बेहतर संबंधों की बात आएगी, तो नाम आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ये दोनों लोग महान थे, महान हैं, महान रहेंगे। इन लोगों में मतभेद था, मनभेद कहीं नहीं था। अगर आपको वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखें।